किया है, उन्होंने 2 बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो हम सुमेर सिंह जी की प्रेजेंस में अभी लॉक खोलेंगे। और लॉक खोलने की आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले दिनों बहुत सी शिकायतें आई है, जिसमें ये गोपनीय शिकायतें, जिसमें ये कहा गया है कि हंसा मीना ने उनकी फाइल उनके ड्रॉर में छुपा के रखी है और वो पैसे मांग रही है, नहीं देंगे तो वो फाइल्स नहीं देंगी। हमने कल से मैं इस ऑफिस में बैठी हूँ, हंसा जी को मैंने अनलिमिटेड फोन किए हैं। मेरा फोन तो ब्लैक लिस्ट में है, मैं अभी फिर फोन लगा लेती हूँ। और मैंने मेरे पीए से भी फोन करवाया है, उनको तरुण सोनकर से फोन करवाया है, रीतकरण जी से फोन करवाया है। उन्होंने एक फोन पे तो कह दिया कि चाबी वही है, फिर हमने वापस फोन किया तो उन्होंने सबके फोन नहीं उठाए। ये मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में है। अब मैं इस फोन से लगाऊंगी, उनको फोन लगेगा। हमने सिर्फ इतना कहा है कि आपके ये 3 ड्रॉर्स जो लॉक है उनको खोल दे आप, और हमें अगर इसके अंदर कोई फाइल है वो दे दे, बाकी हमें उनसे कोई नहीं है। अभी इसमें ये इजी आ रहा है, तब जाके हमें कार्यादेश निकालना पड़ा कि ड्रॉरों को हम खोलेंगे, इसमें से जो फाइल्स है तो ही हम कुछ निकालेंगे। तो वीडियोग्राफी ऑन रहेगी पूरे टाइम पे, फाइल्स होगी तो निकाला जाएगा, अदरवाइज उनके किसी भी सामान को हम नहीं छुआ जाएगा। और हमारा ये कदम सिर्फ और सिर्फ जनहित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अभी सुमेर सिंह जी मुख्य लेखा अधिकारी हमारे साथ है, उनकी प्रेजेंस में वीडियोग्राफी के साथ ये ड्रॉर खोले जाएंगे। सुमेर जी उपायुक्त सुमन की छुट्टी पे है और अलका की छुट्टी कहीं और है, तो वो आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अधिकारी के रूप में सुमेर जी को भेजा है। मैडम आइए सुमेर जी, और वीडियोग्राफी पूरे टाइम आप ऑन रखिएगा। बंद नहीं करनी है। हाँ जी। ये ड्रॉर है और 2 वो ड्रॉर्स है। कल से मैं फोन करके इनको खोल के फाइल से तो बाहर रखी जाए, बाकी हमें उनके किसी भी सामान से कोई मतलब नहीं है। कौन खोल रहा है? ये है, एक ये है, 2 वो है। एक सेकंड मैडम, आप सामने पारिंग भैया वो पर्दे बंद करो तो लगा दो। ये वाली है नहीं, बाकी चीजों को हम आती है। खोलो पूरी खोलो ऊपर वाली। कुछ पट्टे बने हुए हैं क्या? ये देखिए, इसमें बहुत सी फाइलें हैं। इसी हमारा मोटिव सिर्फ ये था कि जिन लोगों की फाइलें सिर्फ छुपाई गई हैं और उनकी मंशा थी और किस उद्देश्य से छुपाई, और कल से ये लॉक नहीं खोला जा रहा है, तो हमने सिर्फ फाइल के लिए लॉक खुलवाया। अब मैं ये फाइलें निकाल रही हूँ और उसके बाद इनकी जांच की जाएगी। अनंत, ये वाली फाइलें साइड में रखना। ये देखिए, पट्टे भरे से भी एक और है। हमें सिर्फ यही चाहिए था जो आपके सामने मिला है, बाकी हम किसी भी चीज को नहीं छू रहे हैं।
बिल्कुल देखिए इसमें पट्टा साइन भी है और इसीलिए नहीं दिया गया है, आप समझ सकते हैं। इसमें भी पट्टा भरा हुआ है, साइन है, दिया नहीं गया है। 2 इसमें भी पट्टा भरा हुआ है, दिया नहीं गया है। ये नाम बोलते जाएंगे जिनके बने हैं ना पट्टे। एक ये देखो पट्टे जिनके बने उनके नाम बोलते जाए। गोपाल दत्त जी शर्मा, तीनों कॉपी यहीं पे प्रेजेंट है, मतलब उनको एक भी नहीं दी गई है। ठीक है। और सही बारी ये पट्टे का रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है, लेटर है रजिस्ट्रेशन का। ये क्या नाम तारीख है इसमें 7 तारीख का बताओ। पर्दा बंद कर दो भैया। ये देखिए ठीक है। बाकी जो है उनको ट्रीट किया जाएगा। ये किसकी है? है राजा बाबू भोजक, नक्शा साइन है, पट्टा नहीं भरा हुआ है। लास्ट डेट 29/11। इसमें फिर से तीनों पट्टे यही हैं। लास्ट डेट है 7/11। ये 3 पट्टे इसके हैं, सब प्रेजेंट है यहीं पर। इसमें भी ये तीनों पट्टे यहीं भर के रखे हैं। ये है पाना देवी पूनम चंद पंचार्य, और ये भी 5 तारीख को दी हुई है। ये किसकी है? ये है सुमन रामदयाल सारण, इसके भी तीनों पट्टे यहीं प्रेजेंट है। इसमें भी नक्शा साइन है, पट्टे भी नक्शा साइन है। 30/11। नाम है जसवंत सिंह राजपूत, सवाई सिंह राजपूत। है नीरज अरोधा पुत्र ओम प्रकाश। ये भी पट्टे भरे हुए हैं 14/11 से। ये किसकी है? भंवरलाल मारू, ये है घनश्याम दास मारू, इनके भी पट्टे प्रेजेंट है। लास्ट डेट है ये है एकल हस्ताक्षर की असली कहानी 7/12। ये किसकी है? अच्छा घनश्याम मारू, ये महेंद्र कुमार गहलोत, इनके भी पट्टे यही है। लास्ट डेट है 14। ये किसकी है? ये रामस्वरूप बिश्नोई। ये तो गलत है वाली फाइल हो गए। पट्टे तो हो गए, दिए नहीं ना, इसीलिए तो मंशा क्या है वो इसको पता करना है। 13/12 तो गलत है फाइल। नैनीचंद, ये अंसा मीना नाइट है ना मैडम? हाँ ये अंसा मीना जी का ऑफिस है। कल मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आके मुझे ये ड्रॉर खोल के फाइल्स दे दे बस। ये 7/12 किसकी है? ये है नेमीचंद, अच्छा। सोहनलाल सुराणा, बीरबल राम, ठीक है बिल्कुल। मदन गुप्ता जी, ये भारत भूषण जी, नरेंद्र प्रसाद जोशी। इनमें से 3 लोग प्रेजेंट है जिनकी शिकायतें हमें मिली है। श्रीमती लीला कुमारी, पहली वाली जो 2 फाइल है उसमें शायद पट्टे दे दिए, लेकिन मूल दस्तावेज यही है और इनको भूमि शाखा में जमा करवाना होता है। कौन सी 2 फाइल है वो? ये फर्स्ट 2 है, और भी होगी लेकिन फर्स्ट 2 है। ये दोनों 69 के और है। ये मानव चंद और तरुण चौधरी, मूल दस्तावेज के साथ फाइलें यहाँ रखी हुई है इन्होंने। इसको देखिए, आप देख सकते हैं, ये उनके पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके पीछे आप मनसा क्या मान रहे हैं? क्या होगा? अब एकल हस्ताक्षर की और इसकी मंशा ये की है लोकेंद्र जी, इसको आप भी समझते हैं और मैं भी। शिकायत करता ने सीधा तौर पे यही ब्लेम लगाया कि हमसे
बहुत मोटी रकम मांगी जा रही है, जिसकी वजह से हमारी फाइलें और पट्टे दबा दिए गए। तो बस हमने कल से मैं यहाँ बैठी हूँ, शाम तक बैठी थी कि ये सिर्फ ड्रॉर खोल के फाइल्स दे दी जाए। क्या ये भी फाइलें सारी पट्टे की हैं? हाँ, ये सारी फाइलें हैं, कल मैंने रीड किए हैं, कौन सी स्टेज पे है। वापस वही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि कमिश्नर के बाद महापौर के साइन से पट्टा जारी होगा। ये भी फाइल हुई होंगी। हाँ, ये किस किस स्तर पे पेंडिंग है उनको डिवाइड किया गया है, वापस उनको फ्रीक्वेंटली प्रोसेस में लाया जाएगा। अब कितनी फाइलें काउंट कर रहे हैं जो ये है उस रखा भूमि शाखा में जमा करनी चाहिए, जिसका हमने पट्टा इशू कर दिया है। ये नियम कहता है कि भूमि शाखा में उनके दस्तावेज जमा करवाने चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और एकल हस्ताक्षर का विरोध नियमानुसार हम इसीलिए कर रहे थे कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ाता देता ये फाइल है और ये डिपार्टमेंट है। तो आपके सामने इसका किया गया, हमने हंसा मीना जी की किसी भी चीज को नहीं छुआ है, सिर्फ हमने फाइलों को लिया है और आपके सामने फाइलें काउंट करके और फिर हम उसको यही रखेंगे वापस, है ना? काउंट बराबर हो गया, बीच में ले लो। एक मिनट इनको सेट करने दो पहले। हमारा तो फिक्स है कहीं कौन मैडम राज में। अरे को काम तू ये ना हमारे ना और करना था हमारा और करना था बस अभी पीछे गेट आ गए ना, अब छाया को पड़ने वाला पढ़ तो रखो थोड़ा सा और ना मैडम, बस अब छाया खत्म होगी। जी मैडम बताइए क्या किया था आपने, क्या मामला है ये? देखिए, ये पूरी कल से कहानी शुरू हुई है जब ये हम आगे निगम सचिव हंसा मीना के कक्ष के आगे खड़े हैं। इनके यहाँ मैं कल भी आई थी और हमने कहा भी उनको कि इस 2-3 ड्रॉर लॉक है, उनके लॉक खोले जाए, फाइलें दिखाई जाए, क्योंकि हमें गोपनीय शिकायत मिल रही थी और उनसे मोटा पैसा भी मांगा जा रहा था लोगों से। तो हमने उनको कहा कि जो फाइल छुपाई हुई है उनको दे दी जाए, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। कितनी बार फोन किया, मैंने 2-3 अधिकारियों से फोन करवाया, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि चाबी वही है, खोल लीजिए है तो। लेकिन फिर भी हमने शाम को कल कार्यादेश भी निकाला कि अगर आप अभी कल सुबह तक नहीं खोलते हैं तो आपके ड्रॉर के लॉक तोड़े जाएंगे। जनहित के कारण हमें ये कदम उठाना पड़ा और आपके सामने हमने निगम के उच्च अधिकारियों की प्रेजेंस में ये वीडियोग्राफी के साथ लॉक खोले हैं और आपने देखा है कि उसमें से करीब 20 फाइलें मिली हैं, जिनमें पट्टे भरे हुए हैं 7/11 के और अभी तक आवेदक को पट्टा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार स्पष्ट हो रहा है। और जो सचिव है हंसा मीना, उन्होंने एकल साइन हस्ताक्षर से जो पट्टे साइन करने की जो कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला था उस पे 20 फाइल पट्टों पे साइन करके उनको रखा हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइलें चाहिए थी, हमने बाकी किसी भी चीज को नहीं छुआ है। और अभी इन सारी फाइलों को बाकायदा एंट्री करवा के और मैं हैंड ओवर करूंगी और रीड किया जाएगा कि क्यों इन फाइलों को रोका गया, क्यों आवेदक को ये पट्टे नहीं दिए गए। और कुछ फाइलें ऐसी थी जिनमें पट्टे दे दिए, लेकिन उनके मूल दस्तावेज के साथ भूमि शाखा में वो जमा करवानी होती है, लेकिन वो फाइलें अभी भी हमें आपके सामने यहाँ मिली है। कल इनके कक्ष में मुझे 40 फाइलें मिली है। तो इस तरह से देखिए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम खराब हो रखा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है पट्टों के नाम पे। सरकार की इतनी बड़ी स्कीम, हमने डे 1 से कहा था कि नगर निगम बीकानेर को जनहित के अभियान में आप सहयोग करें, लेकिन डे 1 से ही कमिश्नर गोपालाराम बिरदा जी जो कि झूठे आंकड़े भेज रहे थे और अब इतना बड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार का पूरा माहौल बना दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इन फाइलों को मैं हैंडओवर लूंगी और इनसे रीड किया जाएगा और जिन आवेदकों के पट्टे इसमें बने हुए हैं उनको बुला के दिए जाएंगे और उनकी परेशानी के लिए मैं उनसे क्षमा भी चाहती हूँ। और अब इन फाइलों पे पूरा रीड किया जाएगा, अगर कहीं न गड़बड़ी होती है तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और यही हमारा मकसद था। हमने बाकी किसी भी चीज को नहीं छुआ है और आगे भी जो ऐसे काम अगर निगम में होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। वाली हुई है ये मैं लिखा दिया था।